नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का तीसरा श्लोक जो मुंडको अपनी उपनिषद से लिया गया है आपके बुक के मंगलम पाठ में इस श्लोक को दिया गया है। मुंडको उपनिषद को 3 भागों में बांटा गया है। मुंडको उपनिषद जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, यह अथर्ववेद के शौनकीय शाखा के अंतर्गत आता है। मुंडको उपनिषद को 3 भागों में बांटा गया है। यह अथर्ववेद के शौनकीय शाखा के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं तथा प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। अब मुंडक के नाम पर ही मुंडक एक ऋषि हैं। मुंडक का वास्तविक अर्थ जो है वो होता है नाश करना। वह ज्ञान जिसके द्वारा अज्ञान का नाश हो जाए, अंधकार का नाश हो जाए, वैसे ज्ञान इस मुंडक के श्लोक के अंतर्गत दिए गए हैं। प्रथम मुंडक में ब्रह्म विद्या की परंपरा, परा व अपरा विद्या, परा विद्या से ब्रह्मबोध, अपरा विद्या में यज्ञ और उसके फल आदि। अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को उपदेश देते हैं। इसमें अंगिरा ऋषि कुछ पूछते हैं। अंगिरा ऋषि पूछते हैं कि किसके जान लेने से, अंगिरा ऋषि क्या पूछते हैं कि किसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। उसमें से एक प्रश्न ये भी है जिनमें शौनक ऋषि कहते हैं, संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की जीत नहीं होती है, इनकी हार हो जाती है। तात्पर्य कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, ये सबको पता है। सत्य सत्य ही है। कहा गया है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हम झूठ को कितना भी सत्य बनाएं तो सत्य नहीं हो सकता। असत्य असत्य ही रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। हकीकत छुप सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में सेंट हो, लेकिन सत्य सत्य ही है, उसमें तेल डालने की जरूरत नहीं है। इसमें ऋषियों द्वारा अपने कल्याण के लिए बताया गया है कि आपका कल्याण तभी संभव है जब आप अपने अंदर से मोह माया का त्याग करेंगे, असत्य का त्याग करेंगे, तभी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान से मुलाकात हो सकती है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव का अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। हमें अपना कर्म सही रास्ते पर करना चाहिए। हम जो भी कर्म करें
गलत न करें, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। हम लोग जानते हैं केवल भगवान ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है, सब कुछ झूठा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य केवल मैं ही हूं, सत्य केवल मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त सब कुछ असत्य है, झूठा है। उस पर आपके बुक में है, द्वितीय भाग में, वो भी पढ़ाएंगे। इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथः विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो हाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इसको कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथः विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यहाँ हम लोग तोड़ेंगे कैसे? येनाक्रमन्त्य ऋषयो, तोड़ते हैं तो यह बदल जाएगा, आगे बताएंगे। ह्याप्त कामा ये भी टूट जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है, इसका अन्वय क्या कह रहा है कि सत्यम एव जायते, कह रहा है कि सत्यम एव जायते, सत्य की ही विजय होती है, अनृतम न जायते, झूठ की विजय नहीं होती है। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय, असत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन एव देवयानः पंथा विततः भवति, कह रहा है कि सत्येन, सत्य प्लस एन, सत्य से ही देवयानः पंथा, देवताओं द्वारा जो बनाया गया रास्ता है या देवताओं की गाड़ी से हम लोग रास्ते से, पंथा मीन्स रास्ते से, देवयानः पंथा देवताओं के द्वारा बनाए गए रास्ते से विततः विस्तीर्ण होता है, फैला हुआ रहता है। ये नहीं अब तक कामा, जो व्यक्ति में किसी प्रकार की काम नहीं है, लोभ लालच मोह माया नहीं है, वे ऋषय, वे ऋषु। अब यहाँ क्या कहते हैं? वे ऋषु आक्रमंती, पहुंचने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं, तत्पर हो जाते हैं पाने के लिए। आक्रमंती यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम वर्तते, सत्य को पाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? तत्पर रहते हैं। और वही व्यक्ति ऋषियों देवताओं के रास्ते से स्वर्ग को या मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे देखेंगे, एव मीन्स ही, जायते मीन्स जीत होती है, अनृतम मीन्स झूठ, न मीन्स नहीं, सत्येन सत्य से, पंथा मार्ग, विततः मीन्स विस्तीर्ण होता है, देवयानः देवताओं की गाड़ी। इसको यदि इस प्रकार से पूछ देता है कि देवयानः में कौन सा समास है, तो देवयानः में तत्पुरुष समास है, देवस्य यानः देवयानः है, तत् देवताओं की गाड़ी मीन्स रास्ता भी होता है, या ये न मीन्स जिसके द्वारा आक्रमंती आक्रमण करता है या प्रयत्न करता है, आप्त कामा इच्छा पूर्ति के लिए, यत्र मीन्स जहाँ, तत् मीन्स वह, सत्यस्य मीन्स सत्य का, परम निधान, परम निधानम मीन्स श्रेष्ठ स्थान। कह रहा है कि जहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ स्थान है, उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँचते हैं जिनकी कोई कामना नहीं होती है। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण होता है, क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है, झूठ की नहीं। ये तो सही बात है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। और उस सत्य को वही पाते हैं जो कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं की विजय होती है। विजय उन्हीं की होती है
जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं और हमेशा इसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं कि सत्य कहीं हमसे छूट न जाए। इसमें देखेंगे किस प्रकार से इसका संधि करते हैं। सत्यमेव सत्यम प्लस एवं नानृतम, न प्लस अनृतम, दीर्घ संधि हो जाएगा। नानृतम में ये ना क्रमंत्य ऋषयो, ये देखेंगे ये ना अलग हो गया और इसमें का और इसमें आ गया आक्रमंती। क्यों हो गया? क्योंकि त्य है, यह ई में बदल गया था, आक्रमंती। और इसके बाद क्या बचा? ऋषयो, यहाँ बच गया ऋषयो है, यहाँ ऋषया हो गया। यानी कि ये सब अलग अलग हो गया। यहाँ देखते हैं इससे अब कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे एक और है ह्याप्त कामा, ही प्लस आप्त कामा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ही प्लस आप्त कामा। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? किम जयम आपनोति, प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, कौन विजय को प्राप्त होता है, जय को प्राप्त होता है? तो सत्यम। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किम न प्राप्नोति, किम न प्राप्नोति या किम जयम न प्राप्नोति, तो असत्यम, असत्य जो है वो जय को प्राप्त नहीं करता है। आगे है कि देवयान पंथा है केन विततः अस्ति, देवयानों का रास्ता जो है वो किसके लिए खुला हुआ है? तो किसके लिए? सत्येन, सत्य के लिए वो रास्ता जो है वो खुला हुआ है। केन आप्त कामा ऋषय आक्रमंती, कह रहा है कि कौन ऋषि जो कि बिना लोभ लालच के उसको पाते हैं। कैसे ऋषि उसको पाते हैं? तो जो सत्य पर चलते हैं वो वैसे ऋषि किसको पाते हैं, प्राप्त करते हैं? जो कि कभी अपने मन में बुरे विचार न रखे हो या उनके मन में लोभ लालच न हो, वही ऋषि सत्य को प्राप्त करते हैं। आप्त कामा ऋषय ये न पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, जो ऋषि हैं आप अपने मन की छोड़ करके, अपनी सभी मोह माया छोड़ करके देवयाना पंथा, देवताओं के रास्ते द्वारा सत्य को प्राप्त कर जाते हैं। कस्य निधानम श्रेष्ठम वर्तते, कह रहा है कि किसका निधान जो है वो श्रेष्ठ है, नियम जो है वो श्रेष्ठ है। तो सत्य का नियम जो है वो श्रेष्ठ है, सत्य जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है, महान है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः। इधर हम लोग पढ़े हैं किसका रास्ता जो है वो देवयानों द्वारा जाता है, तो सत्य का रास्ता जो है वो देवताओं के पास जाता है। आगे ये नाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।